हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र का सोमवार का दिन बेहद अहम माना जा रहा था। कई महत्वपूर्ण विधेयकों के पेश होने की संभावना को देखते हुए बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया था। पार्टी की ओर से 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन सत्र की शुरुआत के साथ ही संसद का पूरा माहौल गर्म हो गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगाए गए आपत्तिजनक नारों पर संसद के भीतर घमासान छिड़ गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। बहस इतनी तेज हुई कि सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। राज्यसभा में वरिष्ठ बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने इस मुद्दे को उठाते हुए जैसे ही बोलना शुरू किया, कहा कि ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है। वो कांग्रेस पर निशाना साध ही रहे थे कि विपक्ष की तरफ से हल्ला मचना शुरू हो गया और नड्डा के भाषण के बीच में ही एक सांसद ने कहा कि वो नारे सदन के अंदर नहीं लगे। दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सदन के सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे, ये बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। विपक्ष के शोर के बीच नड्डा ने अमर्यादित भाषा के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देश से माफी की मांग की। हालांकि विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। और ये नामदारों की झंझाट है, जिसको समझना चाहिए। इसी तरह लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सदन में कहा कि इससे ज्यादा शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना देश के लिए नहीं हो सकती। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है। वहीं विपक्ष भी चुप नहीं बैठा। जहां रिजिजू जोर जोर से कांग्रेस से माफी की मांग करते रहे, उधर कांग्रेसी भी सदन के अंदर तान के खड़े हो गए और उनके आरोपों का जवाब देते रहे। 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूँ कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी हंगामा लगातार बढ़ता गया और हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों ही सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। कुल मिलाकर संसद का अहम दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।